वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए, इंडियन नेवी के अंदर एमआर की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में ये डिटेल वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, फॉर्म फिल का डेट कब से कब तक है और एज लिमिट आपकी क्या होगी। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होगी और उसके बाद हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि क्या आपका कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया, मैं अपनी तरफ से ये भी चीज़ बताऊंगा आपको कि आपका जो पे स्केल है यानी कि जो सैलरी है इसमें कितना मिलती है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आराम से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्म आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। आइए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट पे ध्यान देते हैं। पहला, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ये एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है। ये कैसे पता चलता है, आप जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलेंगे, देखिए बहुत से बच्चे होते हैं जो नोटिफिकेशन आता है जो आउट होता है उसमें वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए वीडियो बहुत ही कारगर होने वाली है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है रिटेन टेस्ट, पॉइंट नंबर 10 में जब रिटेन टेस्ट लिखता है तो इसका साफ मतलब होता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो रिटेन होने वाला है यानी ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पेपर होगा वो दो लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में होगा और हिंदी में होगा। ठीक है, बोथ लैंग्वेज होगा। और अब देखिए ये जो रिटेन टेस्ट है, चूंकि जब ये ऑनलाइन होता है तो सीबीटी लिखता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखता है सीबीटी, लेकिन यहाँ पर रिटेन लिखा हुआ है यानी कि ये एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल गया। अब हम बात करते हैं फॉर्म फिल कब से कब तक होगा, है ना। फॉर्म फिल वाला जो डेट है वो कब से कब तक होगा, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूंकि ये थोड़ा सा धुंधला आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 29 अक्टूबर 2021 से लेकर के 2 नवंबर 2021। चाहे तो आप इन डेट को, इन डिटेल्स को लिखते चल सकते हैं, है ना। ये जो फॉर्म आप फिल करेंगे 29 अक्टूबर 2021 से लेकर के 2 नवंबर 2021 तक ये फॉर्म फिल करेंगे। क्लियर है। अब देखिए फॉर्म फिल करते समय आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। पहला चीज़ तो ये है कि आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ताकि उसमें आप अपना अनुक्रमांक और अपना क्रमांक संख्या और अपना जितना भी आपने नंबर पाया है वो सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्टली वहाँ पर भर सकें। इसके लिए आपको चाहिए 10th की मार्कशीट। ठीक है, उसकी फोटो स्टेट भी लगेगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक साफ यानी क्लियर, धुंधला ना हो, क्लियर हो, एक चाहिए फोटो। ठीक है, फोटो आप रख सकते हैं यहाँ पर, ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि गुड क्वालिटी फोटोग्राफ विद द ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। देखिए अभी आप फोटो के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपको 29 तारीख से पहले ही आपको फोटो मिल जाएगी। आप अपने नज़दीकी स्टूडियो पे जाकर के, अगर आपके पास फोटो नहीं तो फोटो क्लिक करवा सकते हैं, खिंचवा सकते हैं, कैप्चर करवा सकते हैं और उनसे बोल दीजिएगा कि ब्लू बैकग्राउंड चाहिए और वो लैब से बना देंगे। लैब वाला फोटो बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, सस्ता भी पड़ेगा और समय से दे देंगे। क्लियर है, फॉर्म फिल का समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट आपकी क्या होने वाली है, तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। एज लिमिट में अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन किया गया है। एज लिमिट में लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2005 तक, 31 मार्च 2005 तक इनके बीच में जिनका भी डेट होगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ ये दोनों डेट मेंशन है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मेरा जो एज है वो 1 अप्रैल 2002 है, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं? जी हां, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आपका एज 31 मार्च 2005 है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि इस डेट के बीच या ये डेट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एलिजिबिलिटी। डियर स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, तो वो भी यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या होने वाली है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर 10th पास होना आपके लिए ज़रूरी है ना। 10th पास यहाँ पर होना है आपको। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है ना, तो 10th पास यहाँ पर होना, मैट्रिकुलेशन। ठीक है, यानी 10th को बोलते हैं, आपको पास होना ज़रूरी है।
अब आते हैं नेक्स्ट पर, पे स्केल भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पे स्केल मैंने मेंशन नहीं किया था। देखिए पे स्केल, अगर आप जब इसको क्वालिफाई करते हैं, यहाँ पर आपकी जॉब लगती है, तो आपको ट्रेनिंग के दौरान 14,000 रुपये मिलेंगे। ट्रेनिंग के दौरान 14,600 रुपये प्रति माह आपको मिलेंगे, और ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होगा आपका, तब 21,700 से लेके 69,100 रुपये मिलेंगे। और साथ ही साथ जब आपका प्रमोशन होगा, ठीक है, ये तो बेसिक आपका 21,700 से लेके 69,100 आपका पर मंथ मिलेगा इसके बीच में। लेकिन अगर आपका 1-2-3 साल बाद अगर प्रमोशन होता है तो 47,600 से लेकर के 1,51,000 प्रति माह तक आपको मिल सकता है। तो काफ़ी खूबसूरत चीज़ है ये। तो ये डिटेल मैंने बता दिया कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, फॉर्म फिल, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी और पे स्केल। अब डियर स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कि क्या आपका कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बताइए हम इस फॉर्म को भरें या ना भरें। तो देखिए एक चीज़ तो हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि आपका कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा, ये तो नहीं आप तय करते हैं और ना ही हम तय करते हैं, ये इनके द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए चीज़ ये है ना कि कई बार होता है कि कम परसेंटेज पे भी आता है, कई बार ज़्यादा परसेंटेज पे भी आता है। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, हम समझते हैं कि पैसे की कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है आपके इस समय में, जिस स्टेज पे आप हैं। तो सबसे खुशी की बात एक चीज़ समझ सकते हैं, सबसे खुशी की बात यह है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका 0 रुपया लग रहा है, मतलब एक भी पैसा नहीं लग रहा है। तो डियर स्टूडेंट जब आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा है तो आपको इस फॉर्म को भरने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, है ना। आप इस फॉर्म को जरूर 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 भरेंगे अगर आप इस एज क्राइटेरिया के बीच में आ सकते हैं। एक ही चीज़ है जो आपको इस फॉर्म भरने से रोक सकती है, वो है एज। चूंकि आप हाई स्कूल तो पास है ही, बस एज अगर इसके बीच में है तो आंख बंद करके इस फॉर्म को आप जरूर भरेंगे। क्लियर है, बिल्कुल एक भी पैसे नहीं लगेगा। अगर आपके पास फोटो है तो फोटो का भी पैसा नहीं लगेगा, और जनरली फोटो रखते ही हैं आप, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर आपके पास पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फ़ोन से भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी साइबर वाले के पास जाएंगे जो एक्सपीरियंस वाला है तो उसके यहाँ भराएंगे तो कोई एरर के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, चूँकि उसके पास एक्सपीरियंस है। तो वही 20, 25, 30, 40 जो भी लेगा वो लेगा। क्लियर है। तो आपके अगर 50 रुपये या मैक्सिमम 100 रुपये खर्च करके एक फॉर्म भर देते हैं और इस एग्ज़ाम को देते हैं तो कितनी अच्छी बात है ना। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे बिना किसी चीज़ के सोचे कि कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा। कई बार कॉल लेटर आ जाता है कम परसेंटेज में भी, और कई बार अधिकतम परसेंटेज रहकर के भी नहीं आता है, तो पछताने के कोई कारण नहीं। ऐसा नहीं कि इस फॉर्म में आपका 100, 200, 400 रुपया फॉर्म भरा ही लग रहा है, ऐसा तो है नहीं ना, बिल्कुल फ्री है। तो आप इस फॉर्म को बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी डाउट के आप इस फॉर्म को भर देंगे। हमारी तरफ से ये आपको एक सलाह रहेगी। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारे डिटेल मिले होंगे। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। हम इसी तरह से आपकी हेल्प करते रहेंगे और साथ ही साथ तैयारी भी कराएंगे। ठीक है। एक चीज़ इस वीडियो में रह जा रही है, जब आप इस फॉर्म को भर लेते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस इसका क्या क्या है, यानी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। एक चीज़ देखिए, बात यह है कि जब ये एग्ज़ाम 10 लेवल के होने वाला है, यानी कि 10 पास पर ये एग्ज़ाम है, तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल कठिन नहीं होता है, आसान होता है। तो इसके लिए सिलेबस क्या क्या होता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सिलेबस की बात की जाएगी। उसमें ये सब बातें नहीं की जाएगी कि फॉर्म कौन भरेगा, क्या करेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बता दिया। अब एक वीडियो जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में होगी, उसके बाद आगे तैयारी कंटिन्यू की जाएगी। क्लियर है। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई भी डाउट होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है। मिलेंगे डियर स्टूडेंट फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।